करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 31। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपकी साइंस की वर्कशीट पढ़ेंगे। इसी के साथ एसएसटी की जो आई थी वो अपलोड की जा चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें ताकि सारी वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। आज हम पढ़ेंगे भोजन के घटक के बारे में, ठीक है। तो अभी तक हम इसे ही पढ़ते आ रहे हैं, आज हम इसे रिवाइज करेंगे कि जो हमने पढ़ा है वो कहीं हम भूल तो नहीं गए। तो देखिए यहाँ लिखा है संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहा जाता है? वह आहार जिसमें पोषक तत्व उच्च मात्रा में, यानी कि उचित मात्रा यानी पूरी परफेक्ट, ठीक है, मात्रा व समापित में हो, जिसमें मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है। उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और पानी उचित अनुपात में हो, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संतुलित आहार, जिसमें हमें हर चीज़ मिले जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। खाना मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, है ना, विटामिन, खनिज, लवण, नमक, ये सारी चीज़ें, पानी, सब हमें उचित मात्रा में मिले, वो खाना हमारे लिए संतुलित आहार कहलाता है, ठीक है। और जो हम लोग मार्केट की चीज़ें खाते हैं ना, आपका बर्गर, चाउमीन, ये सब है ना, ये संतुलित आहार नहीं है। ये हमें बीमार करने का आहार है, जो हमें, जिसको हम खा के बीमार पड़ते हैं। पेट में दर्द होने लगता है, जी खराब होने लगता है, वॉमिटिंग आने लगती है ना। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया क्या संतुलित आहार किसे कहते हैं? अब आपके नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए, तो इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई खाद्य सामग्रियों से चुनकर अपने संतुलित आहार की थाली बनाइए। अब नीचे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कुछ खाने पदार्थ के नाम दिए गए हैं, जो चीज़ें हम खाते हैं जनरली। तो उसमें से हम खाते तो सब कुछ है, लेकिन वो जो हम खा रहे हैं उनमें से संतुलित क्या चीज़ है, बैलेंस्ड डाइट कौन सी है, ये आपको बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। केला आपका बैलेंस डाइट में आता है, ठीक है। दाल भी आती है, चाउमीन नहीं आती, पालक आती है, मैगी नहीं आती, घी, चॉकलेट चिप्स, ये सारी चीज़ें नहीं आती। हाँ, संतरा आपका ज़रूर आता है, अंकुरित बीजे, ये सब आपके आते हैं। यानी अंकुरित बीजे वो वाले बीजे जिनके अंदर से जैसे चना वगैरह होता है ना, वो सारी चीज़ें जिनके अंदर से नए पोकल निकलने लगते हैं, ठीक है। बर्गर नहीं आता, गुड़, अंडा, मछली, रोटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें चारों आती हैं। ये आपके डोसा नहीं आता, चावल आता है, मोमोज, गन्ना आता है और पास्ता नहीं आता, ठीक है। कोई भी कुदरती चीज़ जो हमें गॉड गिफ्टेड है, जो हमें नेचर से मिली हुई है, वो चीज़ें हमें हमेशा फ़ायदा ही करती हैं और वो हमारे लिए संतुलित ही होती हैं। तब आप इसमें से आसानी से छांट सकते हैं कि केला, दाल, उसके बाद पालक, घी, उसके बाद आपका संतरा, अंकुरित बीज, और उसके बाद आपका गुड़, अंडा, मछली, रोटी, और इसके अलावा चावल और गन्ना, ये आपके संतुलित आहार है। इनको आप यहाँ इस जगह पे जो ये खाली जगह दी गई है इनमें लिख लेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ ऊपर से देख के नीचे तो आप आसानी से लिख ही सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। तो देखिए यहाँ आपको नेक्स्ट दिया गया है, पोषक तत्व भोजन में वे यौगिक हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कि अगर हम पोषक तत्व खाते हैं खाने में, यानी विटामिन, मिनरल से सारी चीज़ें खाते हैं, तो इससे हमें ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं, स्कूल की वर्कशीट कर पाते हैं, मम्मा की हेल्प कर पाते हैं, खेलने जा पाते हैं ना। अगर हमें ये पूरी मात्रा में नहीं मिले तो हम सुस्त हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, कुछ भी काम करने में हमारा जी नहीं लगेगा। शरीर की मरम्मत और विकास में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा अगर हमें मान लीजिए कहीं चोट वोट लग जाती है जिसमें, तो उसको भी ठीक करते हैं और हमें बड़ा होने में भी मदद करते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, लेक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से क्या होता है, वो छोटे रह जाते हैं हाइट में, और उन्हीं के साथ के बाकी बच्चे बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, है ना। तो क्या है कि उनकी बाढ़ रुक जाती है, शरीर का जो विकास है वो धीमे होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनको पूरी तरह से पोषक जो आहार है जो मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता, ठीक है। और विभिन्न जीवन क्रियाओं को पूरा करने के लिए जो जीवन की अलग अलग और प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करने में भी मदद करता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये पोषक तत्व है क्या? तो देखिए यहाँ इन्होंने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, ये आपके, और इसके अलावा भी और है, ठीक है। तो ये मेन आपके क्या है, ये सारे वही पोषक तत्व हैं जिन्हें हमें ज़रूरी लेना चाहिए। अब यहाँ लिखा है, क्या सभी मनुष्य को एक ही मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर आपको सिंपल सा लिखना है, नहीं। उसका रीज़न आपको नहीं लिखना है, लेकिन मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। तो रीज़न ये है बेटा कि जो जैसा काम करेगा उसको वैसे ही मात्रा में पोषक चाहिए है। एग्जाम्पल के तौर पर आप हैं, आप अभी 6th क्लास में हैं, आपकी उम्र जनरली 12-14 साल के बीच की होगी, उससे ज़्यादा की आपकी उम्र नहीं होगी,
है ना। तो क्या आपको लगता है कि आप अपने पापा जितना काम कर पाते हैं? नहीं करते। आप क्या अपनी मम्मा जितना काम करती हैं? नहीं करती, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपके मम्मा पापा को आपसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, आपसे ज़्यादा पोषक तत्व की ज़रूरत है। आपको, आप अभी पानी भी पिएंगे ना तो वो भी खून बनाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, अभी आपकी कोई उम्र नहीं हुई है ना। लेकिन मम्मा पापा आपसे ज़्यादा काम करते हैं, आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो इसीलिए उनको पोषक तत्व की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हो गया ना दोनों में डिफरेंस, कि हर इंसान की जैसी उम्र है, जैसी आवश्यकता है, उसके हिसाब से, जिस तरह से वो मेहनत कर रहा है, उसको उस हिसाब से पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो इसीलिए आप इसका आंसर सिंपल सा क्या लिखेंगे? नहीं। अब आपका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा पोषक तत्वों के बारे में और जानने के लिए नीचे दिए गए शब्दों को पूरा कीजिए। तो नीचे जो आपको शब्द दिए गए हैं ये आपको खाली जगहों में दिए गए हैं ना। अब आपको इसको भरना है कि यहाँ पे क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा है वी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? टा में आकर अंडा, ये इस जगह पे टा में आकर अंडा आ जाएगा। यहाँ पे मा में ई की मात्रा आ जाएगी और ना आपको लिया हुआ है, तो ये तो आपका हो जाएगा विटामिन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वसा। वसा माने होता है फैट, चर्बी, तो वह आपको दिया गया है। इसी के साथ आप सा में आकर अंडा लिख लेंगे, वसा। ठीक है, उसके बाद ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट की स्पेलिंग क्या होती है? का में आकर अंडा, बा में ओ की मात्रा और ऊपर रा। ये यहाँ तक कार्बो हो गया। उसके बाद आप आकर अंडा हाई, ठीक है, और उसके बाद ड्रे यहाँ दिया गया है, ठीक, और उसके बाद आप ऊपर टा लिख देंगे, हाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इसके अलावा ये स्पेलिंग्स यहाँ आपको कुछ दी गई हैं, आप यहाँ से भी उन स्पेलिंग्स को देख सकते हैं। जैसे कि विटामिन की स्पेलिंग यहाँ आपको मिल गई, कार्बोहाइड्रेट की आपको यहाँ स्पेलिंग मिल गई, ठीक है, वसा की मैंने आपको बता दी। उसके बाद देखिए ये लिखा प्रोटीन, ये आपका प्रोटीन है। पा में ऐसे रा और ऊपर मात्रा प्रो यहाँ हो जाएगा। टी आपको मिला हुआ है और उसके बाद लास्ट की जगह पे आप ना लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्रोटीन। और ये लास्ट वाला जो आपका है ये है आपका पानी। पा में आकार डंडा आप लगाएंगे और ना में ई की मात्रा आपको लगी हुई मिली है। तो इस तरह से आप लोग इसको पूरा कर सकते हैं। तो आज की वर्कशीट को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।